जाओ और वहां पंक्ति में सबसे पीछे अपना स्थान ग्रहण करो। तुमसे पूर्व जो छात्र आए हैं, तुमसे पहले मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। किंतु सूर्यदेव, मेरे पास मात्र... हनुमान, जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, अपने स्थान पर जाकर प्रतीक्षा करो। मेरा समय आने तक तो ये स्तंभ अंधकार में ही डूब जाएगा और सूर्यदेव के विश्राम का समय हो जाएगा। क्या करूं मैं? अब तुम आओ पुत्र। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुण देव। बालक, तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते? मेरे पिताजी चाहते थे कि उनका पुत्र आप जैसे महान विद्वान से शिक्षा ग्रहण करे। तो तुम यहाँ अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने आए हो? जी। पुत्र, अपने पिता से क्षमा प्रार्थना के साथ कहना वो तुम्हें किसी और गुरु के पास भेजें। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसने ऐसा क्या कह दिया जो इसका चयन नहीं हुआ? मुझे भी तो माँ और पिताश्री ने ही भेजा है। हनुमान, जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, अपने स्थान पर जाकर प्रतीक्षा करो। जी। कहीं सूर्यदेव के विश्राम का समय ना हो जाए। ये सूर्यदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं देवाधिदेव? यदि हनुमान को आज उसके गुरुदेव नहीं मिले तो वे नारायण के नर अवतार में उनकी सहायता कैसे करेंगे? धैर्य रखिए देवी। सूर्य देव की कठोरता अकारण नहीं है। उनकी इस कठोरता से ही हनुमान को कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ना जाने क्या होगा हनुमान का। बच अंत में अल्प अवकाश, क्षीण है महाकाल स्तंभ प्रकाश। हनुमत हृदय में छाया संशय, अपूर्ण रहना उनका आशय। शिष्य रूप में उन्हें अपनाए, तब सूर्य भी स्तंभ पर जाए। गुरु कृपा से रहना वंचित, हो रहे हैं हनुमत चिंतित। मित्र हनुमान, क्या तुम भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने सूर्यदेव के पास आए हो? अरे मित्र जयंत, तुम भी यहाँ? मैं भी यहाँ सूर्यदेव के पास शिक्षा ग्रहण करने ही आया हूँ। इतने छात्रों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। हे प्रभु, सूर्यदेव मुझे स्वीकार कर ले अपने शिष्य के रूप में। हनुमान, तुमने तो कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं और तुम्हें तो सबका स्नेह भी प्राप्त है। तुम्हारा चयन तो हो ही जाएगा। सब तो लौट लौट कर जा रहे हैं। इनके माता पिता भी निराश हो जाएंगे अपने पुत्र की असफलता देखकर।
कहीं मेरे भी नहीं नहीं, हे प्रभु, मुझे गुरुदेव मिल जाएं जैसे धरती पर मेरे मित्रों को मिले हैं। प्रणाम गुरुदेव। मित्र, हनुमान को समय रहते गुरुदेव मिल पाएंगे क्या? मुझे लगता है कि अवश्य मिल जाएंगे। सूर्यदेव को अपना गुरुदेव बना पाना सहज नहीं है मित्र। यदि वो तुमसे कुछ ज्ञान ले लेता तो उसे अवश्य सफलता मिल जाती। क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि थी? मुझे लगता है ये किसी हिंसक पशु की ध्वनि थी। निकट ही घने वन है ना, मुझे तो लगता है वहाँ कोई हिंसक पशु आ गया है। बालकों, सूर्यास्त होने वाला है। अंधकार घिरने से पूर्व ही तुम सभी को अपने घर लौट जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो मित्रों, चलते हैं। चलो चलो। मित्रों, अब तुम आओ पुत्र। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुण देव। गव, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे अपना गुरु क्यों बनाना चाहते हो? वो इसीलिए सूर्यदेव क्योंकि एक तो मैं आपके सहायक का पुत्र हूँ और दूसरा कि आपसे शिक्षा पाना मेरे लिए गर्व की बात है। पुत्र, शिष्य को भी इस योग्य होना चाहिए कि गुरुदेव के लिए भी गर्व की बात हो। उचित होगा कि तुम घर को लौट जाओ। आश्चर्य है, अरुण देव के पुत्रों को भी मना कर दिया इन्होंने तो। अब तुम आओ पुत्र। कुछ ही क्षण शेष है। मेरा समय आने से पूर्व ही ये काल स्तंभ अंधकारमय हो जाएगा। पुत्र हनुमान, स्मरण रहे तुम्हारे पास गुरुदेव को ढूंढने के लिए
केवल समय ही शेष है। सूर्यास्त से पूर्व ही तुम्हें गुरुदेव को ढूंढकर उन्हें स्वयं को शिष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए मनाना होगा। क्षमा करें सूर्यदेव। तुम कैसे आ गए हनुमान? मैंने तुमसे कहा था ना, अपना समय आने तक प्रतीक्षा करो। क्षमा करें देव, मुझे प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुझे आज ही आपके विश्राम स्थल पर जाने से पूर्व ही गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है। हनुमान, मैं अपने अन्य शिष्यों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। वो तुमसे पहले आए, तो उन्हें छोड़कर मैं पहले तुम्हें दीक्षा कैसे दे सकता हूँ? देव गुरु ने बताया था, यदि आज ही मुझे गुरु नहीं मिले तो मैं पूर्ण जीवन भर बिना गुरु के ही रह जाऊंगा। और गुरु के बिना तो जीवन अपूर्ण रहता है, और फिर मैं उनसे भी नहीं मिल पाऊंगा जिनका कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। इसीलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अन्य छात्रों से पूर्व मुझे गुरु दीक्षा दें। हनुमान, तुम मुझ तक पहुंचने के पूर्व ही अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा अनुत्तीर्ण? ये कैसी परीक्षा थी? प्रथम परीक्षा तुम्हारे धैर्य रखने और आज्ञा मानने की थी हनुमान, किंतु तुमने तो अपना धैर्य खो दिया, मेरे आदेश की अवज्ञा की। ऐसे छात्र मेरे शिष्य कदापि नहीं हो सकते। ऐसा मत कहिए देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भूल नहीं, महाभूल की है तुमने। अन्य छात्रों की तुम्हें चिंता ही नहीं है, तुम उनसे अनुमति भी ले सकते थे। इतना भी नहीं हो सका तुमसे? तुमने कितने भी बड़े बड़े कार्य किए, कितने ही विशिष्ट और दिव्य बालक हो, किंतु मेरी दृष्टि में सब एक समान है। मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, राजा हो या रंक, आस्तिक हो या नास्तिक। राजभवन हो या कुटिया, मेरी रश्मियां सबको एक समान रूप से प्रकाशित करती। मेरे लिए यहाँ आए सभी छात्र समान हैं, फिर वो राजपुत्र, देवपुत्र या ऋषि पुत्र। एक अच्छे शिष्य के लिए संयमी और धैर्यवान होना अति आवश्यक है, किंतु तुमने तो अपना संयम ही खो दिया। इसलिए मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यदि आज हनुमान को गुरुदेव नहीं मिले तो उसका कारण मैं हूं। मैं हनुमान को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाती तो समय रहते उसकी कुंडली देख लेती और फिर हनुमान को पर्याप्त समय मिल जाता योग्य गुरु ढूंढने के लिए। नहीं अंजना, तुमसे अधिक दोष मेरा है। मैं अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे अपने पुत्र की शिक्षा का ध्यान ही नहीं रहा। माता पिता का उत्तरदायित्व होता है
कि कोई भी व्यस्तता हो, समय रहते अपनी संतान के भविष्य को संवारने के लिए उसके लिए समुचित शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करें। आज हमारे पुत्र के समक्ष ये संकट उत्पन्न हुआ है कि यदि सूर्यदेव ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया तो वो कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगा। की सूर्य लेते परीक्षा, यही है विधि की इच्छा। शिष्य रूप में अस्वीकार किया, हनुमत को गुड़ पाठ दिया। नियति का है विधान, विषमता में फलता ज्ञान। सूर्योदय शिक्षा का दान, विनम्र विनती। मान की शिक्षा आरंभ होने का योग कल संध्या तक का ही है। यदि शीघ्र ही इनको गुरु ना मिले, ये आजीवन बिना गुरु के रह जाएंगे। गुरु की शिक्षा के बिना ये उनसे भी नहीं मिल पाएंगे जिनके लिए इनका जन्म है। मुझे क्षमा कर दीजिए देव, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मैं अपने समय आने की प्रतीक्षा कर लूँगा, किंतु इस प्रकार मुझे अस्वीकार मत कीजिए। मुझे एक अवसर दे दीजिए सूर्यदेव, एक अवसर दे दीजिए। आज यदि आपने मुझे गुरु दीक्षा नहीं दी तो मैं जीवन भर बिना गुरु के रह जाऊंगा। बिना गुरु ज्ञान के मैं अपूर्ण रह जाऊंगा। अब तो बहुत कम समय बचा है। कहीं इन्हीं सब बातों में हनुमान को गुरुदेव के प्राप्त होने का समय न व्यतीत हो जाए। समय तो व्यतीत होता ही जा रहा है और कुछ ही समय में सूर्य भी अस्त होने वाला है। अंधकार होने से पूर्व ही हमें इस वन क्षेत्र से निकलना होगा। चलो शीघ्र। हाँ। मित्रों, अपनी गति बढ़ाओ। मुझे संकट का आभास हो रहा है जो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। शीघ्र चलो। चलो यहाँ से। जहाँ भी कोई बालक मिले उसका अपहरण कर लो। जो तुम्हें रोकने आए उसका वध कर दो। आज सुमेरु का बालक है हमारा लक्ष्य। चलो। शिक्षा के अभाव में ऐसी त्रुटियां तो होती हैं गुरुदेव। मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही तो आया हूँ कि इस प्रकार त्रुटियां ना हो। मुझ पर कृपा कर दीजिए देव। ठीक है हनुमान, मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा। किंतु तुम यहाँ का अनुशासन नहीं तोड़ सकते। तुम्हें अपने समय पर ही आगे आना होगा। मुझ पर कृपा करने के लिए धन्यवाद देव।
साथ सूर्य देव के विश्राम स्थल की ओर जाने से पूर्व मेरा अवसर आ भी पाएगा या नहीं? मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा या नहीं? जाओ और वहां पंक्ति में सबसे पीछे अपना स्थान ग्रहण करो। तुमसे पूर्व जो छात्र आए हैं, तुमसे पहले मुझे इनकी परीक्षा लेनी है। किंतु सूर्यदेव, मेरे पास मात्र हनुमान, जब तक तुम्हारा समय नहीं आता, अपने स्थान पर जाकर प्रतीक्षा करो। मेरा समय आने तक तो ये स्तंभ अंधकार में ही डूब जाएगा और सूर्यदेव के विश्राम का समय हो जाएगा। क्या करूं मैं? अब तुम आओ पुत्र। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुण देव। बालक, तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाहते? मेरे पिताजी चाहते थे कि उनका पुत्र आप जैसे महान विद्वान से शिक्षा ग्रहण करे। तो तुम यहाँ अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने आए हो? जी। ठीक है हनुमान, मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा, किंतु तुम यहाँ का अनुशासन नहीं तोड़ सकते। तुम्हें अपने समय पर ही आगे आना होगा। मुझ पे कृपा करने के लिए धन्यवाद देव। हनुमान का भय उचित ही है। उसका समय आते आते तो काल स्तंभ पर अंधकार छा जाएगा। देवराज इंद्रपुत्र जन, अब तुम भी आओ। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुण देव। क्षमा करें देव, किंतु मैं हनुमान के पश्चात अपनी परीक्षा देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के दिन गुरुदेव की स्वीकृति मेरे लिए उतनी आवश्यक नहीं है जितनी हनुमान के लिए है। और यदि आज इसे गुरुदेव नहीं मिल पाते हैं तो ये जीवन भर के लिए गुरुविहीन रह जाएगा। प्रणाम देव। क्षमा करें देव, मैं भी हनुमान के बाद परीक्षा दूंगा। क्षमा करें देव, मैं भी हनुमान के बाद परीक्षा दूंगा। पर दुखों को जो है हरते, सबके कष्ट निवारण करते, हनुमत जब स्वयं है याचक, अन्य हुए उनके सहायक। प्राप्त होगा सूर्य का दर्शन, मिला है उनको सबका समर्थन। दूर किया हनुमत अब साध, पाएंगे सब पुण्य प्रसाद। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कोई बचाओ, रक्षा करो हमारी। रक्षा करो हमारी, कोई बचाओ। अरे कोई है, बचाओ, रक्षा करो हमारी। पकड़ लो उसे, घेर लो चारों ओर से। रुको मत पुत्र, साहस से काम लो। पकड़ लो उसे।
देखो, तुम्हारे पिताश्री ने बताया था ना, यदि हम एक बार सुमेरु पहुंच गए, महाराज केसरी की छत्र छाया में हम सुरक्षित रहेंगे। चलो, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। पकड़ो सबको, कोई बचकर भागने ना पाए। अरे सुनो बालको, यहाँ से सुमेरु जाने के लिए कौन सा पथ है? चलो मित्रों, भागो। भागो, 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 भागो। भयभीत होकर इधर उधर मत भागो मित्रों, स्मरण करो हनुमान ने क्या कहा था, विपदा में भय से नहीं, धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। हमें इधर उधर भागने के स्थान पर उचित दिशा में दौड़ना चाहिए। मैं एक लघु पथ जानता हूँ, जो उस ओर से उन चट्टानों के पीछे वाला लघु पथ ही हमें सुमेरु तक पहुँचाने का सबसे छोटा पथ है। हमें उस पथ पर बढ़ना चाहिए। तो इसी ओर आ रहे हैं, सब संकट में पड़ सकते हैं। मुझे कुछ करना होगा। नील, ये क्या कर रहे हो? राक्षसों का सामना करने का अर्थ है स्वयं को मृत्यु के मुंह में झोंक देना। मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है, अपने मित्रों की चिंता है। ये मैंने हनुमान से ही सीखा है। ठीक है, जब सभी बालक तुम्हारे लिए अपना समय छोड़ने को तैयार हैं, तो मैं तुम्हें परीक्षा देने का अवसर देता हूं। जयंत भैया, मित्रों, आपने मुझे एक अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। हाँ? सूर्यदेव, मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। तो हनुमान, अब तुम्हारी परीक्षा ली जाए। अवश्य सूर्यदेव। हनुमान, तुम तो अनेक दिव्य वरदानों के स्वामी हो। नवग्रहों को मुक्त कराने जैसा दुरूह कार्य कर चुके हो, फिर तुम मुझे क्यों अपना गुरु बनाना चाहते हो? प्रायेण सूर्यः सर्वेषां रोगाणामधिदैवतम् आरोग्यं भास्करादिच्छेदिति प्रख्याः श्रुतिः स्मृतिः। हे सूर्यदेव, हम पर कृपा करें, हमारे पुत्र को अपना शिष्य बना लीजिए। हे सूर्यदेव, हमारे पुत्र के गुरु बनकर उसका उद्धार करिए। भले ही मुझे कोई गुरु नहीं प्राप्त हो पाए, किंतु हनुमान भाग्यशाली है जो उसे ज्ञात हो गया कि आप ही उसके योग्य गुरु हैं। सूर्य देव की करते स्तुति, मात पिता की है यही विनती, हनुमत का करें उद्धार, शिष्य रूप में करें स्वीकार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय
शीघ्र उत्तर दो हनुमान, तुम्हारे पास समय बहुत ही अल्प है। विलंब मत करो हनुमान। माँ ने बताया था कि किसी का जन्म स्थान कहाँ होगा, उसके माता पिता और गुरुदेव कौन होंगे, सब विधि द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मेरे पूर्व निर्धारित गुरु हैं। और हाँ, आपसे जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है वो किसी अन्य से प्राप्त नहीं हो सकता। और ये भी विधि द्वारा पूर्ण निर्धारित है, यदि मुझे आपसे ज्ञान नहीं मिला तो मैं उनसे भी नहीं मिल पाऊंगा जिनसे मिलने के लिए मेरा जन्म हुआ है। नारायण, नारायण, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता, फिर भी आप बार बार उस नर रूपी नारायण के बारे में सोचकर चिंतित रहती हैं। क्यों माते? चिंता क्यों नहीं होगी मुझे दशानन? तीनों लोकों पर रक्ष ध्वज लहराने का स्वप्न देखा है मैंने तुमसे। तुम्हारे रूप में इस संसार का भावी सम्राट देखा है मैंने। तुम्हें महाज्ञानी, महाबली और शिव जी का महान भक्त इसलिए बनाया है जिससे कि तुम इस राक्षस कुल को सर्वोच्च शिखर पर ले जाओ। किंतु वो छलिया विष्णु नर अवतार लेकर कूच चक्र रच रहा है। क्या किया है तुमने उसे मिटाने के लिए? जो मैं कर रहा हूं माते, उसके पश्चात नर रूपी नारायण जहां पर भी छुपा हो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। मेरे रक्ष योद्धा चुन चुन कर इस संसार से बालकों को बंदी बना रहे हैं। चलो शीघ्रता करें, भाग चलते हैं यहाँ से। गंधमादन, सुषेण, तुम इन्हें लेकर महाराज के पास जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। माँ, आप अनुज को लेकर सुमेरु जाइए। मुझे इन दोनों के साथ इन राक्षसों को रोकना है। हाँ पुत्र, तुम अपना ध्यान रखना, हम बस जाते हैं। हाँ माँ। जब तक हमारे मित्र और बाकी सब दूर ना निकल जाएं, हमें इन राक्षसों को रोक कर रखना होगा। इस प्रकार तो ये बालक हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हमारे मित्र काफी दूर निकल चुके होंगे, अब हमें भी भागना होगा। हाँ चलो 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 भागो। कब तक भागोगे बालकों? हम तो यहाँ पर मात्र नर बालक को लेने आए थे, परंतु तुमने उन्हें भगाकर अच्छा नहीं किया। अब हम उसके स्थान पर तुम्हें लेकर जाएंगे और तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अब ये सारा संसार देखेगा कि हम राक्षसों के कार्यों में बाधा डालने का परिणाम क्या होता है। भागो सबको। और मेरे आदेश के अनुसार सारे के सारे बालकों दंडक वन के घने और हिंसक पशुओं से भरे हुए क्षेत्र में एकत्रित किया जा रहा है, जहां असुरों के अतिरिक्त और कोई नहीं पहुंच सकता। उस वन में मेरे समक्ष एक एक बालक को मारा जाएगा।
फिर उस नर रूपी नारायण को सामने आना ही पड़ेगा। और तब मैं उस नर रूपी नारायण को मृत्यु दंड दूंगा। स्वयं अपने इन्हीं हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। मार दूंगा मैं उसे। अब उस नर रूपी नारायण को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता माते, कोई नहीं। सूर्यदेव इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आज का दिवस समाप्त होने वाला है। कुंडली के अनुसार हनुमान के पास अब कुछ ही क्षण शेष है। मैंने तुमसे एक प्रश्न किया, तुमने उसके कितने उत्तर दिए हनुमान? पहले गुरु निर्धारित, फिर जो ज्ञान आपसे मिल सकता है किसी अन्य से नहीं, तृतीय उनसे नहीं मिल पाऊंगा जिनके लिए जन्म हुआ है। हाँ, 3 उत्तर दिए। प्रश्न 1 और उत्तर 3। इसे अति कथन कहते हैं। प्रश्न 1 और उत्तर अनेक। कहीं हनुमान ने कुछ अनुचित तो नहीं कह दिया? हनुमान को एक प्रश्न का एक ही उत्तर देना चाहिए था। कहीं इसी को हनुमान की भूल मानकर गुरुदेव बनने से मना न कर दे सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र का मनोरथ सफल कीजिए। सूर्य लेंगे अपना निर्णय, व्यथित है हनुमत हृदय। अल्प समय है अब शेष, शीघ्र मिले गुरु संदेश। लगता है मैंने एक प्रश्न के 3 उत्तर देकर भूल कर दी। अब तो सूर्यदेव कदाचित ही मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सूर्य तो अस्त होने जा रहा है। न जाने क्या हुआ होगा हनुमान का। सूर्यदेव ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया होगा या नहीं। मिथ कथन भी एक कला है। एक प्रश्न का एक उत्तर कैसे दिया जाता है, अति संवाद से कैसे बचा जाता है, ये मैं तुम्हें समझाऊं, ये मैं तुम्हें समझाऊं, ये मैं तुम्हें समझाऊं। अर्थात आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है देव। हाँ हनुमान, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन कि आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हनुमान, ये तुम्हारे सत्कर्मों का ही फल है कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल हो गई। हनुमान को समय रहते गुरु सूर्यदेव की स्वीकृति प्राप्त हो ही गई।
जल कलश। आओ हनुमान। सूर्य से शिक्षा प्राप्त करेंगे, जन्म प्रयोजन सिद्ध करेंगे। हनुमत का है यह लक्ष्य, खंडित ना हो नियत भविष्य। जगत पर करने उपकार, नारायण ने लिया नर अवतार। हनुमत होंगे उनके सहायक, ज्ञान बनेगा पथ प्रदर्शक। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ठीक है हनुमान, मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा, किंतु तुम यहाँ का अनुशासन नहीं तोड़ सकते। तुम्हें अपने समय पर ही आगे आना होगा। मुझ पे कृपा करने के लिए धन्यवाद देव। जल से आचमन करो हनुमान। देव, ये संकल्प सूत्र। हाथ आगे करो हनुमान। ओम तत्सत् परमात्मने सच्चिदानंदाय नमो नमः। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमन। ज्ञानवान भव, यशस्वी भव, बुद्धिमान भव। अरुण देव के चरणों में मेरा नमन। कीर्तिमान भव, तुम्हारा कल्याण। नारायण नारायण। हनुमान, अंततः सूर्य देव ने आपको अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर ही लिया। नारायण नारायण। हनुमान, अभी इसे परीक्षा का अंत मत समझना। परीक्षा तो तुम्हारी अब आरंभ होगी हनुमान। ज्ञान की प्राप्ति एक तपस्या है, साधना है। सर्वप्रथम तो मुझे यह देखना होगा कि तुम कितना ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। मेरी शिक्षा तुम्हें 7 दिवस में पूर्ण करनी होगी, अन्यथा यह शिक्षा अपूर्ण रह जाएगी। इसलिए
इस शिक्षा का प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए बहुमूल्य है। एक क्षण के विलंब से भी शिक्षा अपूर्ण रह सकती है। अब मेरे विश्राम का समय हो गया है। कल प्रातःकाल तुम्हारी शिक्षा का श्री गणेश होगा। शिष्य रूप में हुए स्वीकार, हनुमत को हुआ हर्ष अपार। गुरु लेंगे अब कठिन परीक्षा, 7 दिवसों में देंगे शिक्षा। निभाएंगे शिष्य का धर्म, हनुमत करेंगे अथक श्रम। हर पल का रखेंगे ध्यान, तभी मिलेगा संपूर्ण ज्ञान। अरुण देव, अब आप इन बालकों को विश्राम के लिए विश्राम गृह में पहुंचा दें। प्रणाम गुरुदेव। ज्ञानवान भव। प्रणाम देव। माँ, आपके आशीर्वाद से मुझे सूर्य देव ने अपना शिष्य बना लिया है। मैं शीघ्र ही शिक्षा पूर्ण करके आपके पास लौट आऊंगा। आप मेरे लिए तनिक भी चिंतित मत होना माँ। प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम माँ, हनुमान। सूर्यास्त हो चुका है। हनुमान अभी तक नहीं लौटा। इसका अर्थ है सूर्यदेव ने हनुमान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। भगवान करे हनुमान का मनोरथ पूर्ण हो जाए। महाराज, महाराज, महाराज। ये स्त्री भयभीत सी कौन भागी चली आ रही है? महाराज, महाराज। क्या हुआ आपको? कहाँ जाना है? मुझे महाराज केसरी से मिलना है। उनसे आप अभी नहीं मिल सकती। महाराज केसरी अपने परिवार के साथ युवराज हनुमान के लिए सूर्यदेव की आराधना कर रहे हैं। यदि आपको कोई कष्ट है तो मुझे बताइए। क्या हुआ सेनापति? ये किसी संकट में है क्या? प्रणाम महाराज। महाराज, कुछ असुरों ने मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया है। जयंत भैया, मित्रों, यदि आज आप सब मेरी सहायता ना करते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं आप सबका सदैव आभारी रहूंगा। हनुमान, हम सब ये परीक्षा कल भी दे सकते हैं। हमारे साथ तो कोई समय का बंधन है नहीं, किंतु तुमने तो संसार के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारा सद्व्यवहार, तुम्हारा भोलापन और तुम्हारी अच्छाइयाँ ऐसी हैं कि सभी तुम्हारी सहायता करेंगे ही। आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हनुमान, वैसे ये तो बताओ कि वो है कौन जिनसे शिक्षा के उपरांत तुम मिलने वाले हो और जिनके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? उनके विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। हाँ, मैं अपने भावी जीवन में उनके किसी कार्य में सहायक होने वाला हूँ। बस इतना ही ज्ञात है मुझे। फिर तो अवश्य ही कोई महान कार्य करना होगा तुम्हें। कार्य तो महान होगा ही, किंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो भी होंगे वो भी कोई विशिष्ट ही होंगे। भला होंगे कौन वो?
जन्म किनसे मिलने के लिए हुआ है? क्या कार्य करना है मुझे उनके सहायक के रूप में? मुझे किनकी कार्य में सहायता करनी है? नारायण का नर अवतार जो भी हो, जहां भी छुप कर पल रहा हो, वो छलिया विष्णु। मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। बोलो, क्या सूचना लेकर आए हो मेरे रक्षवीरों? महाबली लंकेश, आपके आदेशानुसार हमने अनेक बालकों का अपहरण कर लिया है। उन सबको हमने धूम्र पर्वत के अंचल में जो दंडक वन है वहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ है। उत्तम, और बालकों को लेकर आओ। संपूर्ण पृथ्वी से नर बालकों को विहीन कर दो। ऐसा ही हो रहा है महाबली। वज्रासुर सुमेरु की ओर गया है और वो सुमेरु और अन्य स्थानों से अनेक बालकों का अपहरण करके वो दंडक वन में ले आएगा। अति उत्तम। अब ना ही कोई नर बालक बचेगा और ना ही उस नर बालक के रूप में छुपा नारायण का नर अवतार। शीघ्र ही सूर्यास्त हो जाएगा उसके जीवन का। महाराज, 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 मेरे पुत्र को बचा लीजिए महाराज। मेरे पुत्र नल और नील को असुरों ने वन में पकड़ लिया है महाराज। हाँ महाराज, मायावी राक्षस थे। नल और नील ने हम सबको तो बचा लिया, पर वे स्वयं ही फंस गए महाराज। महाराज, आप तो राजा हैं, इस प्रजा की रक्षा भी आप ही कर सकते हैं। शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। ये तो बहुत बुरा हुआ। किस ओर गए हैं वो लोग? महाराज, वो धूम्र पर्वत की ओर गए हैं। धूम्र पर्वत की ओर? महाराज, धूम्र पर्वत का क्षेत्र तो दंडक वन से घिरा हुआ है। हिंसक पशुओं और असुरों के आतंक के कारण वहाँ कोई नहीं जाता। अब मेरे पुत्र का क्या होगा महाराज? आप लोग चिंता मत करिए, आपके बालक जहां भी होंगे मैं उन्हें सुरक्षित लाऊंगा। सेनापति, शीघ्र ही अन्य सैनिकों को बुलाइए, हम अभी उस ओर निकलेंगे। यदि वो राक्षस धूम्र पर्वत के पार उस घोर वन में निकल गए तो उन्हें पकड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज। जब तक आपके बालक सकुशल लौट नहीं आते तब तक आप भवन में ही रहेंगे। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप शीघ्र जाइए और उन बालकों को मुक्त कराइए। शीघ्र चलो सेनापति। जी महाराज। अभी बालक सकुशल लौट आए, न जाने हनुमान के साथ क्या हो रहा होगा। हे ईश्वर, सबकी रक्षा कर। सारी रात व्यतीत हो गई है, उषा काल हो आया है। कुछ ही समय में सूर्योदय होने वाला है। ना तो स्वामी की कोई सूचना आई है और ना ही हनुमान के बारे में कुछ ज्ञात हो पाया है। हनुमान, आज से तुम्हारी शिक्षा आरंभ हो रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हें। मेरी भी। मेरी भी। हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं हनुमान। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत भैया, मित्रों, अभी प्रातः काल नहीं हुई है। काल स्तंभ पे अभी प्रकाश नहीं आया है।
कुछ ही क्षणों में गुरुदेव निकलने वाले हैं। मुझे उनसे शिक्षा ग्रहण करने समय पर प्रणाम गुरु माता। हनुमान, ये गुरु माता है। आपके चरणों में मेरा नमन। तो तुम हो वो दिव्य बालक हनुमान। सत्य ही सुना था। अनुपम है तुम्हारी छवि, जिसके दर्शन मात्र से ही सुख और शांति की अनुभूति होती है। तुम्हारे पराक्रम की चर्चा तो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है हनुमान। धन्यवाद गुरु माता। मुझे शीघ्र ही गुरुदेव के पास पहुंचना है। मुझे अनुमति दें। अवश्य हनुमान, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा मनोरथ सफल हो। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम देव। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, सूर्यदेव जैसे गुरुवर सबको प्राप्त नहीं होते। तुम्हारी शिक्षा का आज प्रथम दिवस है, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए चला आया पुत्र। धन्यवाद देवर्षि। देवर्षि, गुरुदेव ने आज प्रातः से ही मुझे शिक्षा देने के लिए बुलाया है, इसीलिए मैं समय से पूर्व ही निकल रहा हूँ। अन्यथा किसी कारण से मुझे विलंब ना हो जाए। उषा काल तो प्रारंभ हो चुका है, अर्थात कुछ ही क्षणों में स्वामी निकलने वाले हैं। हनुमान, स्वामी ब्रह्म बेला में निद्रा का त्याग कर देते हैं और उषा काल में अपने रथ की ओर निकल पड़ते हैं, और उनके रथ पर बैठते ही प्रातः काल हो जाता है। पुत्र, तुम्हें उनके रथ पर चढ़ने से पूर्व ही वहां पहुंचना चाहिए, इसलिए शीघ्र जाओ पुत्र। देवी संध्या का कथन सत्य है। सूर्यदेव अपने समय के नियम का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। वे कभी भी अपने निर्धारित समय से नहीं डिगते। तुम शीघ्र जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। नारायण नारायण। मुझे तो इन सब की बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। प्रातः तो होने ही वाली है। प्रणाम गुरु माता। शुभम भवा। ओम सूर्य देवाय नमः। हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र हनुमान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरे स्वामी की। आज प्रथम दिवस है, एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए अनुचित है। सूर्य प्रकाश नभ में छाया, नव दिवस प्रारंभ हो आया। एकाग्रता से करते प्रयास, शीघ्र पहुँचे गुरु के पास। चिंतित हुआ हनुमत का मन, विलंब से ना हो अप्रसन्न। गुरुवर यदि होंगे क्रोध, शिक्षा प्राप्ति होगी अवरोध। काल
स्तंभ पर तो प्रकाश आ गया है, अर्थात प्रातः काल हो गई है। मुझे विलंब हो गया, ना जाने क्या होगा अब। यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे विलंब हो चुका है। गुरुदेव का रथ तो निकल चुका है। अब तो गुरुदेव अवश्य मुझ पर क्रोधित होंगे। वो प्रणाम गुरुदेव। शुभाशीष हनुमान, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी शिक्षा प्रातःकाल होते ही आरंभ हो जाएगी। मैं जब रथ पर बैठता हूं तो प्रातःकाल हो जाता है, फिर भी तुमने विलंब कर दिया। विलंब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उपस्थित हो ही जाता, किंतु हनुमान, समय किसी के लिए ठहरता नहीं, और जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता। जल से आचमन करो हनुमान। देव, ये संकल्प सूत्र